मेरे बच्चे, मैं देवों का देव महादेव आज तुम्हें स्वयं अपने दिव्य दर्शन देने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे पास अपने पिता के लिए थोड़ा समय होगा कि मेरी बातों को सुन सको? मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए हर नई चीज़ एक नया मोड़ लेकर आती है, किंतु आज जो यह नया संदेश तुम्हें मैं दे रहा हूँ, यह तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा और तुम्हारी सभी अधूरी इच्छाएं मेरे द्वारा पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम उदास होते हो तो मुझे पता नहीं चलता? ऐसा कोई पल नहीं है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में पता ना हो, लेकिन आज तुम्हारी जो समस्या है वह तुम्हारे जीवन को खराब कर रही है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे जीवन को बदलने आया हूँ। और जब तक तुम अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाओगे, उसका समाधान तुम्हें प्राप्त कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, तुम चाहे एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, एक अच्छे परिवार को चाह रहे हो, या फिर अपने काम से संबंधित चीज़ों को पाना चाहते हो, उन सभी की समस्याएं तुम्हें स्वयं समझनी होगी, किंतु मैं तुम्हें उसका मार्ग बताऊंगा। तुम जब मेरी पूजा अर्चना करते हो, उस समय तुम्हें जो भी चाहिए उसे सच्चे मन से मेरे सामने रखो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दूंगा, लेकिन यह याद रखना कि उन इच्छाओं में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको फल उसी के अनुसार यहाँ मिलते हैं। यह बात अलग है कि कभी कभी आप बहुत बार अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपको उसका फल समय पर मिलता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, धैर्य और संयम जो व्यक्ति रखता है, उसको उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। और जब उसको वह फल प्राप्त होता है तो वह बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है। मेरे बच्चों, तुम भी सही समय का इंतज़ार करो और अपने अच्छे कार्य करते जाओ। मेरे बच्चों, एक बात और याद रखो कि हंसी और आंसू दोनों ही जीवन का भाग हैं। अगर आज आप अपने जीवन में बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दुख भी प्राप्त हो। क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि अगर आज हमारे जीवन में सुख है तो कल दुख भी होंगे, और यह दोनों सदा आते जाते रहते हैं। जीवन में एक बात याद रखना, अगर आज आप सुख में हैं तो आप उस पर अहंकार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में आकर अनुचित कार्य करने लगता है, वह व्यक्ति बहुत जल्द उन सब चीज़ों को खो देता है जिनके कारण उसके अंदर अहंकार भर जाता है। इसलिए कभी भी
ईश्वर की आस्था करना मत छोड़ना। क्योंकि दुख में तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन जो सुख में भी करता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। मेरे बच्चों, आपके जो दुख में आपके आंसू पोंछता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। इसलिए उस व्यक्ति को अपने जीवन में अहमियत दे, उसके दिल को आप कभी भी दुखी ना करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही मुश्किलों से मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान द्वारा ही भेजे जाते हैं, इसलिए आप उनका हमेशा सम्मान करें, उनका कभी दिल ना दुखाएं। जो व्यक्ति आपके दुख सुख में आपके साथ है वही आपकी मित्रता के लायक है। ऐसे मित्र को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें। भगवान ऐसे मित्र को नसीब से ही हमारे पास भेजते हैं। मेरे बच्चों, एक बात और मेरी याद रखना, जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, भले ही चाहे वह सुंदर ना हो लेकिन दिल से अच्छा हो, उसे आप अपने जीवन में हमेशा अपने पास रखें। ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रेम स्नेह और खुशी देगा, ऐसी खुशी आप किसी भी कीमत में कहीं और से नहीं पा सकते हैं। इसलिए भगवान सदा ही आपके जीवन में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलवाते हैं जो केवल आपका होता है। इसलिए वह व्यक्ति ही सबसे सुंदर और सबसे प्यारा व्यक्ति है, क्योंकि वह आपकी खुशी का ध्यान रखता है, आपका सम्मान करता है और आपको आत्मविश्वास दिलाता है। आपको यह समझना ज़रूरी है कि व्यक्ति के गुण अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक गुणी और समझदार व्यक्ति ही आपके जीवन को सुनहरा बना सकता है। मेरे बच्चों, अगर तुम किसी की सहायता करते हो तो उससे तुम्हारा हृदय खुश हो जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में सब्र करें, क्योंकि आप अगर शांत मन से, संयम से, धैर्य से सब्र रखते हैं तो दुखों को काटना आसान हो जाता है। क्योंकि सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा दुख रहेगा। खुशियों का आना भी आपके जीवन में निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, कभी भी किसी के मन को ठेस मत पहुंचाना। हो सकता है कि आप उससे जीत जाएं, लेकिन आप जीवन में कभी भी उससे नज़र नहीं मिला पाएंगे। मेरे बच्चों, इस ज़िंदगी में कई बार हम किसी पर
भरोसा कर लेते हैं तो हमें उस पर इतना विश्वास हो जाता है कि लगता है कि वही बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमारा भरोसा टूटता है तो हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। मेरे बच्चों, हमारे जीवन में हमारे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी हम अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए अपने आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि ऐसे रिश्ते खोखले होते हैं जो जीवन में आपको दुख देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद ही टूट जाता है। वह किसी की नज़र में अच्छा और किसी की नज़र में बुरा बन जाता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नज़र में आप वैसे होते हैं। मेरे बच्चों, हमारे जीवन में कभी कभी हमें पत्थर की ठोकर खाकर भी खरोंच महसूस नहीं होती है। लेकिन इंसानों की बातें सुनकर हमें बहुत ज़्यादा ही चोट लगती है। मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जिनसे आपको जीवन में कभी खुशी नहीं मिलती है, ना ही वह कभी आपको खुश देखकर खुश होते हैं। मेरे बच्चों, जीवन में हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन इंसान का व्यवहार और लगाव ऐसा होता है जो उसको आपस में जोड़े रखता है। इसलिए अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखें कि सामने वाला आपके साथ सदा जुड़ा रहे। जीवन में आपको जिससे बात करके खुशी मिलती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप उसी के साथ ही अपना जीवन बिताएं, उसी के साथ ही अपने पल बिताएं, ताकि आपके जीवन में अगर दुख भी हैं तो आपको वह दुख इतने ज़्यादा बड़े ना लगें। मेरे बच्चों, जितना हो सके जीवन में आप मौन रहिए। अगर आप मौन रहकर जीवन में अपने कार्य करेंगे तो आपके कार्य सुचारू रूप से होंगे। मेरे बच्चों, जीवन में मौन रहकर बहुत सारी समस्याओं से निकला जा सकता है और हमेशा आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए, क्योंकि मुस्कान रहने से आप अंदर से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत और खुशी महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने आपको इतनी शक्तियाँ दी हैं। अगर आप अपने मन में दृढ़ विश्वास रखें तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में बुद्धि से कार्य करें, क्योंकि भावना में बहकर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखिए,
क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। मेरे बच्चों, यह धन, माया, सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, अच्छी वाणी बोलिए, लोगों की सहायता करें। मेरे बच्चों, हमें जीवन में कभी गुजरी हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अब मेरे बच्चों, मैं अपने लोग वापस जा रहा हूँ और अपना आशीर्वाद तुम्हें देकर जा रहा हूँ कि तुम अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही चुनोगे और उनका साथ हमेशा बनाए रखोगे। तुम्हारा कल्याण हो।